हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 11 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एक नया एक्सरसाइज दैट इज 6.4। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको एक थ्योरम जानना होगा। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, ये कौन सा थ्योरम के ऊपर बेस करता है। ठीक है, प्रीवियस जो आइडिया है वो तो हमारे पास है ही, दो ट्राइंगल सिमिलर किस किस क्राइटेरिया से होता है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है। ठीक है, कुछ थ्योरम्स है जो मैंने आप लोगों को बताया कि उनका प्रूफ भी जरूरी है, लेकिन उनका जो प्रूफ है मैं चैप्टर खत्म होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, एक या दो वीडियो लग जाए, लेकिन उनको थ्योरम्स को प्रूफ कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो है थ्योरम प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो जरूर आप लोग समझिए कि थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरम नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है ये किस थ्योरम के ऊपर बेस है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इसी थ्योरम के साथ। तो जैसे कि आपका जो बुक है इसमें आप देख सकते हो कि थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरम को समझने का कोशिश करना। ठीक है, सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम क्या हम लोग को रिलेशन बताता है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका एरिया, इसका एरिया, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो ये जो थ्योरम है ये बताता है कि एरिया का क्या रिलेशन है दो सिमिलर ट्राइंगल के बीच में। ठीक है, सो इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस एरिया का ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, सो जैसे कि AB, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE मान लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं BC, अगर इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड में EF मान लू तो BC बाई EF, सो BF बाय BC बाई EF स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू AC, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड सपोज DF स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दोबारा मैं आपको बताता हूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान रखना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों के बीच में एरिया का क्या रिलेशन है। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। दैट मीन्स AB, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड DE है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। BC कोरस्पॉन्डिंग साइड इज EF, BC बाई EF होल स्क्वायर, या नहीं तो फिर AC बाई DF होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये थ्योरम है। ठीक है, तो आपको थ्योरम को इसको याद रखना है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसी थ्योरम के ऊपर बेस है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ये थ्योरम आपको दोबारा बताता हूं, ये थ्योरम क्या बताता है, इट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये जो थ्योरम है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया क्या होता है, उसका रिलेशन हमको बताता है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, सपोज मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया बाय इसका एरिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AB
बाय DE स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जवाब? AB कितना है आपका, देखिए 4 है, और AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE, ये कितना है 6 है। ठीक है, तो वी कैन कैंसिल 2 2 4, 2 3 6, इसका आंसर है 2/3 स्क्वायर। ठीक है, सो 2/3 स्क्वायर आंसर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना है? 4/9। ठीक है, तो अगर ऐसा साइड दिया हुआ है तो हम इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसी थ्योरम के बेसिस पे। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया एक्सरसाइज 6.4 का। ठीक है, लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आपको ध्यान में देना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। And their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4 centimeter, find BC. ठीक है, so it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. Also, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब दे रखा है हमको क्वेश्चन में। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। DEF, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और EF, ये जो साइड है ये कितने का है? 15.4। हमको निकालना है BC। ठीक है, तो थ्योरम यूज कर लेंगे डायरेक्ट। तो आप मुझे बताओ, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB बाय DE स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू BC by EF square. Also I can write AC by DF square. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिए, तो ये सब तो जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है वो मत लिखिए। तो ये जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, तो बस इसको रखिए। अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 121 इक्वल्स टू BC जो हमको निकालना है। ठीक है, EF तो दे रखा है 15.4,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप BC निकाल लीजिए। तो देखिए यहां पे स्क्वायर है, ये दोनों नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो 8 and 121 मीन्स 11। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज 8 स्क्वायर इज 64 एंड 11 स्क्वायर इज 121। ठीक है, ये दोनों नंबर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर निकाल लिया, और ये इधर में हो गया BC बाय 15.4 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8/11 इक्वल्स टू BC बाय 15.4। ठीक है, तो आप इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू BC, 11 BC एंड 15.4 इंटू 8, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू 15.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, आप देखिए कोई कैंसिल जाता है क्या, ये कैंसिल जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 11 हाउ मच, 11 4 जा 44, सॉरी 11 1 जा 11, रिमाइंडर 4, 11 4 जा 44। ठीक है, सो 14 टाइम्स, डेसिमल तो आप बाद में काउंट कीजिए, सो वी कैन कैंसिल दिस वन। सो ये कितना बार जाएगा 1.4, अंडरस्टूड 1.4। सो 1.4 इंटू 8, यही है आपका आंसर BC। सो BC इक्वल्स टू 1.4 इंटू 8 कीजिए, 4 8 32, 3 रिमाइंडर 8 11, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर दो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तो हम साइड निकाल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, सो ट्रेपीजियम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ट्रेपीजियम क्या है। सो ABCD इज ए ट्रेपीजियम वेयर AB इज पैरेलल टू DC, ये क्वेश्चन में दे रखा है AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देन हमको क्या करना है, इफ AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ CD देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए let ABCD be a trapezium AB is parallel to DC, the diagonals intersect each other at O। ऑल्सो इट इज गिवन दैट AB इज 2 टाइम्स ऑफ CD, AB जो है 2 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, ये दे रखा है।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का हमको रेशियो निकालना है बिटवीन द एरियाज। इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना है हमको ये निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम को यूज करने के लिए हमको पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन यूज द थ्योरम, है कि नहीं। तो चलो पहले तो इसको शो करो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो कैसे शो करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट अस डू। सो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो ये जो क्वेश्चन है हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी हमने किया है। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, ऑल्टरनेट एंगल हुआ कि नहीं। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ट्राइंगल AOB मैं आपको इसी फिगर से अलग करके लिख के दिखाता हूं। ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं OBA is equals to angle ODC। ऑल्टरनेट एंगल। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ओके, बाय एंगल दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी से। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकाल सकता हूं बिटवीन देयर एरियाज, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB by area of triangle COD, I can write OA by OC square, I can write AB by CD square, also I can write OB by OD। हमको जो चाहिए हम वही लिख सकते हैं, है ना। तो ये नहीं चाहिए तो इसको रब कर देता हूं। सो आपका आ गया AB, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज CD, तो ये दोनों साइड में ले रहा हूं। नाउ AB, you can see in question it is given AB is 2 times of CD, so in place of AB I can write 2 times of CD, और ये CD है और ये स्क्वायर है। सो CD कैंसिल, क्या बच गया 2/1 स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/1। तो और यू कैन राइट वन मोर लाइन, इट इज 4:1, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, द आंसर इज 4:1, ठीक है। वी कैन यूज AB, in place of AB I can write 2 times of CD, so in place of AB 2 times of CD cancel, 2/1 रह गया। so 2 square is 4 and 1 square is 1, so the ratio is 4:1, ठीक है। इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना है 4:1 है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो अगर आपको नोट डाउन करना है यू मे नोट इट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर देता हूं।
और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो आप समझोगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने आप से तो कुछ ही दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं अपने वीडियोस में हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा, इसके बाद ही सॉल्यूशन कीजिएगा, तभी समझ में आ जाएगा। और खाली देख के अगर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी बी सी, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि मैं ये जो डिस्कशन अपना चल रहा है, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास एनसीईआरटी का बुक है, जो क्लास 10 का बच्चा है, ठीक है। तो उनके पास तो एनसीईआरटी का बुक होगा ही, तो मैं क्वेश्चन नंबर तो मेंशन करके ही देता हूँ, ठीक है। तो वो लोग क्वेश्चन तो अपने बुक से भी मतलब उनको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। 2 ट्राइंगल है जिसका बेस सेम है बी सी, ठीक है। फिगर तो दे रखा है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये रहा फिगर इस क्वेश्चन का। सो आपको दिख रहा है बीसी, बीसी के ऊपर में एक ट्राइंगल है, मतलब बीसी को बेस मान के एक ट्राइंगल है, ठीक है। सो इस ट्राइंगल का बेस हो गया बीसी, मतलब इस ट्राइंगल का एबीसी का बेस आपको बीसी मानना है, ठीक है। और बीसी को बेस पकड़ के आपको और एक ट्राइंगल मानना है, बी डी सी। ये दोनों ट्राइंगल का बेस ये है, बेस आपको पता है ना। अगर इसको आप बेस मान रहे हो तो इसका ऊपर में क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है बीसी, ठीक है। और दे रखा है एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, ठीक है। देन हमको क्या प्रूफ करना है, सो इंट्रोडक्शन में लिख लेता हूं, ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है। बीसी के ऊपर में दोनों ट्राइंगल है। बीसी, ठीक है। एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है। एडी BC at O, then we have to show that area of triangle ABC, area of triangle ABC by area of triangle DBC is equals to AO by DO, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए मैं दोबारा आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल आप दिखाई दे रहा है एबीसी, इसको अगर बेस मानेंगे तो इसके ऊपर में एक ड्रॉ कीजिए हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है।
तो आप हाइट ड्रॉ कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सो ये रहा परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देता हूं सपोज ए एम। सो ए एम इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये लाइन तो है ही, ये दूसरा लाइन है, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है। एंड इसी ट्राइंगल डीबीसी दिख रहा है आपको, डीबीसी ये बेस बोला है क्वेश्चन में, तो आप एक हाइट ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं एन। सो ए एम is the height of triangle ABC and DN is height of triangle DBC, है ना। तो अब यहां पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन वो पार्ट होता है जो मैं खुद लेता हूं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या ले लिया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन BC, ये मैंने ड्रॉ किया, एन डी एन परपेंडिकुलर ऑन BC, ये दोनों मैंने लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल AMO दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल, AMO, इस ट्राइंगल के बारे में बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल DNO, तो आप बताओ ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर शो करो, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर शो करो, तो कैसे है, ये एंगल और ये एंगल है ईच 90, ठीक है, ईच 90 दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल है ईच 90। एंड इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है कि नहीं। ये अगर लाइन है तो इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो AOM इक्वल्स टू DON, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकता हूं कि नहीं। AMO एंड DNO, ये दोनों ट्राइंगल को, इसको और इसको, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर शो किया। सो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 6.3 में, एक्सरसाइज 6.3 में हमने ये तो किया है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हमको क्या पता है, आई कैन राइट AM बाय DN इक्वल्स टू AO by DO. Also I can write MO by ON, जो चाहिए मैं वही लिख सकता हूं। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, है ना, 6.3 में हमने पढ़ा है। तो ये नहीं चाहिए, जो चाहिए उतना लिख लो, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, ये हमको निकालना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ABC, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ये बेस है कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सा है AM, और इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, बेस तो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, यही बेस है। हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, ये हाइट है कि नहीं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल DN, तो हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, रह गया AM बाई DN, और AM बाई का DN
का मतलब क्या होता है, ए एम बाई डी एन, इसका मतलब होता है ए ओ बाई डी ओ। तो हमारे पास क्या आ गया, ये कहां से आया, आप यहां पे दे सकते हो यूजिंग 1। ठीक है, ए एम बाई डी एन के जगह में हमने लिख दिया ए ओ बाई डी ओ। तो आ गया, हमको यही प्रूफ चाहिए टू शो दिस वन, डन। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को आपके बुक में है, जरूर देखना, मैंने भी एक्सप्लेन किया है, जरूर देखना, क्योंकि ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम हमको क्या बताता है, इट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए यहां पे हम खत्म करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो से आप लोगों को मदद जरूर पहुंच रहा है, आप लोग देख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं देख पाता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो आप लोग फुल देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हो, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। और जो मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं मैं मेहनत। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है वो जरूर अपने आप को सुधार रहे हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, जितने भी जरूरतमंद है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में, लेके आऊंगा पार्ट नंबर 12। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत क्वेश्चन है, तो पार्ट भी ज्यादा ही होना है। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।